Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good. Students, today we will start a new lesson number 7, safety and first aid. Okay, so let's start reading. We must keep ourselves safe from injuries and dangers. कि हमें खुद को सेफ रखना चाहिए. इंजरीज मीन्स कि जो चोट वगैरह लग जाती है या और डेंजर्स जो खतरे होते हैं उनसे हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए. Therefore, it is important to remember some safety rules and follow them. तो इसलिए हमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स हैं हमें उन्हें याद रखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए. वी मस्ट नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑफ अदर एज वेल. मीन्स कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे अपना और अपने पास में जो भी हमारे साथ हैं या दूसरों का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं, हम उनकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरों को भी. Let us study about different sets of rules of safety in different places. तो आगे अब हम स्टडी करेंगे कि हम डिफरेंट प्लेसेस में किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे. हमें सेफ रखने के लिए डिफरेंट जो रूल्स होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं हर जगह के रूल्स. तो अब हम आगे स्टडी करते हैं कि हमें किस जगह पे कैसे अपने आप को सेफ रखना है. ओके, फर्स्ट इज इन स्कूल. बी केयरफुल वाइल यूजिंग द स्टेयर्स. जब हम स्कूल में होते हैं या कहीं भी होते हैं तो हमें जब भी हम स्टेयर्स यूज करते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए. डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स. हमें अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए. एनी ऑफ यू मे गेट हर्ट. कि आप दोनों में से किसी को भी हर्ट हो सकते हो, मीन्स चोट लग सकती है. तो आपस में कभी भी फाइटिंग नहीं करनी चाहिए. Do not play with sharp objects like pens, pencils and knives. कि हमें कभी भी sharp object से प्ले नहीं करना चाहिए, जैसे पेन, पेंसिल या नाइफ्स वगैरह से. उससे हमें हर्ट हो सकते हैं, हमें उससे चोट लग सकती है. Always walk in a queue. हमेशा हमें कैसे वॉक करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए. इन अ क्यू, कतार में या जैसे कहते हैं लाइन में, उस तरह से चलना चाहिए ताकि हमें किसी को पुश नहीं करना चाहिए, चोट नहीं लगे. ताकि डू नॉट रन इन कॉरिडोर. हमें कॉरिडोर में भी रन नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द फ्लोर ऑफ क्लासरूम. कि हमें हमारे जो क्लास का फ्लोर होता है वहाँ पे कुछ भी थ्रो नहीं करना चाहिए. समवन माइट बी स्लिप एंड फॉल. कि कोई भी उस पर स्लिप होकर गिर सकता है. तो इसलिए हमें अपनी क्लास का जो फ्लोर होता है वहाँ पे कभी भी कुछ भी थ्रो नहीं करना चाहिए. ओके. रवि पुश्ड मानव व्हाइल रशिंग डाउन द कॉरिडोर. कि जब मानव कॉरिडोर से नीचे की तरफ आ रहा था या भाग रहा था तो उस टाइम रवि ने उसको पुश कर दिया, उसको धक्का दे दिया. डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग. क्या आपको लगता है कि उसने ठीक किया उसको पुश करके? से यस और नो. नो. क्योंकि अगर हम किसी को पुश करेंगे तो वो गिरेगा और उसको चोट लग सकती है. तो ये बैड थिंग है ना. तो ये गुड थिंग नहीं है, राइट थिंग नहीं है. सो नो. ओके. अब हम आगे रीड करेंगे कि हमें हमारे होम में कैसे सेफ रहना चाहिए. एट होम वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू बी सेफ एट होम. हमें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमें घर में सेफ रहने के लिए. वी शुड नॉट. कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. फर्स्ट इज प्ले विद स्टोव एंड गैस बर्नर्स. कि हमें गैस स्टोव या गैस जो बर्नर्स होते हैं उससे प्ले नहीं करना चाहिए. प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ्स एंड फोक. कि हमें जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं नाइफ्स या फोक्स उनसे प्ले नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक द हेल्प ऑफ आवर एल्डर इफ वी वांट टू यूज देम. हमें ये ऑब्जेक्ट्स तभी लेने चाहिए जब हमें अपने किसी एल्डर की हेल्प करनी हो तो हम उसका यूज कर सकते हैं, बट बी केयरफुली. ओके. टच स्विचेस और वायर्स विद वेट हैंड्स.
कि हमें कभी भी वेट हैंड से मीन्स गीले हैंड से स्विचेस और वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। उससे हमें क्या हो सकता है, करंट आ सकता है और हमें इंजरीज हो सकती हैं या ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है। टेक मेडिसिन्स विदाउट आस्किंग एन अडल्ट, कि हमें हमारे किसी बड़े से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ चेयर, टेबल्स एंड अदर फर्नीचर, कि हमें कभी भी टेबल, चेयर्स और जो फर्नीचर होता है उस पर जंप नहीं करना चाहिए। ओके। लीन ओवर अ बालकनी और बरामदा, कि हमें जो हमारी बरामदा या बालकनी होती है उससे नीचे की तरफ झुककर नहीं रहना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, उससे हम नीचे गिर सकते हैं। ओके। सो अब हम रीड करेंगे कि हमें रोड पर कैसे सेफ रहना चाहिए। ऑन द रोड, सी दिस पिक्चर, दिस इज रिया। ये क्या है, कौन है, रिया है। लुक हाउ शी इज क्रॉसिंग द रोड, वो क्या कर रही है, रोड क्रॉस कर रही है। इज इट सेफ, देखो वो ध्यान से देखो वो कैसे रोड क्रॉस कर रही है, क्या ये उसके लिए सेफ है? नो, क्योंकि एक तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से साइड होके रोड क्रॉस कर रही है, प्लस उसने देखो ध्यान से उसने अपने ईयर्स में हेडफोन लगाए हुए हैं, ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, तो जिससे उसको कि व्हीकल्स की साउंड भी नहीं आ सकती अगर वो हॉर्न बजाते हैं, तो ये उसके लिए सेफ नहीं है। ऑलवेज क्रॉस रोड्स एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? क्रॉस द रोड आफ्टर लुकिंग एट बोथ द साइड्स ऑफ द लेन टू मेक श्योर दैट नो व्हीकल्स इज अप्रोचिंग, कि हमें रोड क्रॉस करने से पहले दोनों साइड्स में अच्छे से देख लेना चाहिए कि कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहा है हमारे पास में, तो अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो हमें दोनों साइड्स पहले अच्छे से देख लेना चाहिए। रिमेंबर टू फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, और हमें जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको भी याद रखना चाहिए कि किस लाइट का क्या मीनिंग होता है। ओके, ताकि हम इंजरीज से और किसी भी एक्सीडेंट से बच सके। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू और ऑफ फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल, कि जब कोई भी व्हीकल्स अगर मूव कर रहा है उस टाइम में हमें ना तो उससे नीचे उतरना चाहिए और ना ही उस पर चढ़ना चाहिए। ओके, उस टाइम चलते हुए व्हीकल पे हमें नहीं बैठना चाहिए। वॉक ऑन द पेवमेंट, कि हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। डू नॉट स्टैंड नियर द डोर ऑफ अ बस और ट्रेन, कि हमें कभी भी बस और ट्रेन के जो डोर होता है उस पे स्टैंड नहीं करना चाहिए, वहीं खड़े नहीं रहना चाहिए उसके पास में। डू नॉट टॉक ऑन द फोन और लिसन टू म्यूजिक वाइल क्रॉसिंग अ रोड, कि हमें रोड क्रॉस करते टाइम कभी भी फोन पे टॉक नहीं करना चाहिए और लिसन टू म्यूजिक भी नहीं सुनना चाहिए। ओके, so students, I hope you might be cleared these topics, so read it again with the help of your parents. Okay, thank you.